इधर अप्पू बना क्रिस्टल और उधर कंप्यूटर की मदद से पहुंच गया बाला सन 2013 में डिकोडर की खोज में। ये क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं। फिर ढूंढ क्या रहे हो? वो मैं साफ कर रहा था। क्यों? गब्बू काम छोड़ के चला गया क्या? जी है, जाता ही नहीं। ठीक है, चलो कमरे में चलो। जी किसके कमरे में? बात क्या है? तुम कंफ्यूज क्यों हो? नहीं बिल्कुल हो। मैं कहता हूँ आराम करो, चलो। नींद में हो क्या? नहीं। फिर होश में तो हो? जी बिल्कुल। तो फिर अभी तक एक बार भी पापा पापा नहीं बोला? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी पापा। ठीक है, सॉरी वगैरह कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ आराम करो। चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो अभी बाहर से आए ना, आप आराम क्यों नहीं करते? पापा। बेटे मैं कैसे आराम कर सकता हूँ जब तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है? चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम चलो ऊपर चलो। एक मिनट पापा, ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक ही नहीं हो रहा। मैं बटन दबा रहा हूँ और ये चल ही नहीं रहा। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना? देखिए ये क्या हो गया है इसे? जरूर ये बदल गया है। पाला मैं सब समझ रही हूँ। सुनीता तुम क्या समझ रही हो? मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। सुनीता, ये तुम्हें क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ बोलो। अब तो मेरी बातें भी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। ऊब गए हो ना मुझसे। साफ क्यों नहीं कहते? तुम भी वही चाहते हो जो मेरे पापा चाहते। ओह माय गॉड सुनीता, मुझे क्या पता तुम्हारे पापा क्या चाहते? मुझे बताओ तो सही। इस वक्त तुम्हें बता भी तो नहीं सकती। क्यों? तुम्हारी तबीयत जो खराब है। हाँ है तो फिर? बीमार को बुरी खबर नहीं सुनाते। कम ऑन सुनीता, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या समझ रहे हो मैं डेथ बेड पर हूँ? छी नहीं। हाँ तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। बाला तुम मुझसे प्यार करते हो ना? Now don't ask stupid questions, okay? फिर तुम इतने उगड़े से क्यों? मुझे जुकाम है सुनीता। ओह ऐसा क्या? फिर तुम बुरी खबर सुन सकते हो ना? क्या? बर्दाश्त तो कर लोगे ना? अब तुम बताओगे भी? बताती हूँ। पापा को इनकार है। इनकार है? हाँ इनकार है। मगर किस बात से? बताती हूँ, हमारी शादी से इनकार है। क्यों मतलब बस उन्हें थोड़ा समझाना पड़ेगा। उन्होंने वजह क्या बताई? वजह मतलब ये है कि तुम क्लोन हो, इंसान नहीं हो। पापा, वो अपना डिकोडर है ना? हाँ। वो किधर है? क्यों? क्या हुआ? नहीं, मैं पूछ रहा था कि एग्जैक्टली किस साइज तक के मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइफर कर सकता है? मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी तबीयत खराब है बाला। तुम चलो आराम करो ऊपर। चलिए सर। पापा एक मिनट, मेरी किताब कहाँ रखी मैंने अपनी किताब? तुम्हारे पापा को तो खुशी होनी चाहिए कि वर्ल्ड का पहला क्लोन उनका दामाद बनने वाला है। मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा उनसे। तो फिर क्या बोले? फिर वही रख नहीं, कहते हैं तुम्हारी वजह से उनका नाम भी गिनीज बुक में आ जाएगा और वो कोई अजूबा नहीं है। और तो और उन्हें तो मेरे प्यार पे भी शक हो गया। Now this is too much. कैसे? कहते हैं मैं तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती, मैं तो बस न्यूज में आना चाहती हूँ और इसीलिए तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बाला कहीं तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लगता? सुनीता अब अपनी पापा जैसी बातें मुझसे मत करो। मैं अपने पापा से बात करके देखता हूँ। पापा मुझे बहुत डर लगता है। सुनीता वो मना कर ही नहीं सकते। क्यों? पापा लोगों की तो हिस्ट्री रही है शादी में अड़चन करने की। काश मैं भी क्लोन होती। बाला मेरा भी एक क्लोन बनवा दो ना, शादी में आसानी होगी। तुम्हारा भी क्लोन बनवाएंगे, जब तक वो बड़ी हो जाएगी मैं तो बूढ़ा होकर ठह हो जाऊंगा। फिर रहने दो। चलो पापा से जाके बात करते हैं। बाला पापा के सामने नर्वस मत होना, बिल्कुल नर्वस मत होना। नर्वस क्या के तो तुम मुझे नर्वस कर रही हो सुनीता, प्लीज। चलो। एक मिनट पापा। क्या हुआ? वो कुछ याद आया, आपसे कहना था। देखिए दिमाग से निकल गया। अरे कहाँ गए? वो हाँ, डिकोडर ठीक से नहीं रखा है। वो मैं देख लूंगा। तुम चलो। एक मिनट पापा, असिस्टेंट ने कुछ टेबल पे छोड़ दिया है। वो मैं उठाऊंगा। उठाना भूल गया। मैं उठाऊंगा। चलो।
भी नहीं पापा। फिर यहाँ बैठते हैं। क्यों? जैसे ही पापा आएंगे उन्हें पकड़ लेंगे, यहाँ बिठाएंगे और बात कर लेंगे। सुनीता और वो लेट आए तो? हम इंतजार करेंगे और क्या। हाँ तो चलकर कमरे में इंतजार करेंगे। लेकिन बाला, कमरे में इंतजार करेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के इंतजार करेंगे तो हमारा केस इन्हें जेन्युइन में लगेगा, है ना? सुनीता इंतजार बहुत बोरिंग होता है, कम से कम कमरे में जाके वीडियो तो देखेंगे। नहीं पापा नहीं, फिर तुम वही देखना शुरू करोगे, क्लोनिंग का वीडियो। ऑफ कोर्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं लगता? लगता था, मगर जब से पापा का रिएक्शन मिला है मेरे दिमाग में भी उनके जैसे ख्याल आते हैं। सुनीता बाला, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ बाला। बाला, मैं तुम्हीं से प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हीं को देखना अच्छा लगता है बाला। सुनीता, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सुनीता तुम इतने जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? जोर जोर से बोल के अपने पापा की बातों को दिमाग से छिटक रही हूँ। बाला, तू सुनीता, मैं इसे ऊपर लिटाकर आया था और तुमने उसे उठा दिया। ये क्या कह रहे हैं? पता नहीं, मगर सब तुमसे बहस मत करना, नहीं तो। जाने दो, मान लेते ही लिटाकर आए थे। हाँ अंकल, मैंने उठा दिया। ये कपड़े बदल कर तुम सुनीता के साथ बाहर जा रहे हो? क्या बोल रहे हैं, कुछ समझी क्या? बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर नहीं जा रहा हूँ पापा, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? ये तबीयत ठीक हो गई है? सुनीता आ गई और तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो गई? चलो चलो ऊपर चलो। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है बिल्कुल। और मुझसे? देखो बेटे, ये लड़का ऊपर जाके 2-3 घंटे आराम करेगा, प्रॉपर रहेगा, तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। जाओ ऊपर जाके आराम करो, मैं बात करती हूँ। कॉन्फिडेंट। तो नर्वस हो? नर्वस नहीं हूँ, जाओ ना, जाओ। चुप। सुनीता, तुम यहीं बैठ, मैं ऐसे ऊपर ले जाता हूँ और बिस्तर पर बांध कर रखता हूँ। चलो चलो चलो। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? पापा दर्द होता है। तुम सुधरोगे नहीं, तुमसे कहा था आराम करो। अब तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दो? अब मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि अगर 6 बजे के पहले बिस्तर छोड़ा तो। इतनी देर क्या कर रहे हैं अंकल? कहीं सचमुच नहीं बांध रहे उसे? खबरदार जो इस कमरे के इस कंबल के भी बाहर निकले तो। क्या हुआ? परेशान नजर आ रही है? परेशान लग रही हो ना अंकल? बिल्कुल। बात क्या है? टेंशन आया है, ऐसे भी लग रहे हैं ना? नर्वस भी हो? ओह, ये तो नहीं होना चाहिए था। आओ, बोलो, क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं अंकल। फिर परेशान क्यों हो? पापा ने कुछ कह दिया? हाँ, मुझे नहीं। फिर किससे कहा? बालक। बालक? मेरे साथ आओ। बोलो। मतलब मुझे कहा बालक है, लेकिन क्या कहा? बोले बालक क्लोन है। तो फिर तुम भी तो जानती हो। हाँ, मैं तो जानती हूँ। फिर इतनी परेशान होने की क्या बात है? ये बाला भी जानता है। वही तो, मुझे नहीं है, उसे नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, मगर पापा को है। ये तुम क्या बोल रही हो? वैसे अंकल, मैं कहना कुछ और चाहती हूँ, लेकिन एक मिनट। Are you all right? ओह, All right? यस यस। Good. कैसे कहूँ? लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? वो तो मैं जानती हूँ अंकल, लेकिन कैसे कहूँ ये नहीं समझ पा रही। तो फिर मैं बता दूं? आप कैसे बताएंगे अंकल? आप तो जानती भी नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैसे जानता तो नहीं था, लेकिन समझ जरूर गया। आप क्या समझ गए अंकल? वैसे मैं समझता था कि तुम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हो। अब
बहुत सही समझ रहे थे अंकल। और अब शादी करना चाहते हैं? मतलब आप समझ गए? मतलब अब मुझे नहीं कहना पड़ेगा। बाला को बोला। बाला, आपको एतराज भी नहीं है? क्यों भाई, इतराज क्यों? अंकल you're great, you're just great. पापा 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 तो बस हद कर देते हैं। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं। Congratulations, darling. Congratulations. तुम्हारे पापा तो गजब की पर्सनालिटी है। What? देखो ना, एक मेरे पापा है और एक तुम्हारे। मेरे पापा मेरी शादी के सिर्फ इसलिए खिलाफ है क्योंकि तुम क्लोन हो, और तुम्हारे पापा तो तब भी राजी है जबकि मैं क्लोन नहीं हूँ। हाँ, मेरे पापा अच्छे हैं, तुम्हारे भी होंगे। मेरा मतलब है। होते तो कितना अच्छा होता। काश मेरे पापा भी क्लोन होते। अरे तुमने शर्ट क्यों चेंज की? तुम्हें तो वो शर्ट ही ज्यादा अच्छी लगती थी। बदल के आऊं? नहीं, अंकल बुला रहे हैं। आओ। अरे रुक क्यों गए? चलो ना अंकल। फिर कपड़े बदल लिए? Anyway, come down, my boy, come down. मुझे तुम्हारा इंतजार है। सुना? नमस्ते डॉक्टर साहब। ओह, नमस्ते चिरोलकर साहब, आइए, वेलकम। सुनीता यहाँ आइए। हाँ आइए ना। वो देखो दोनों चले आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही वक्त पे आ गए। क्या टाइमिंग है। आइए चलिए बैठिए। नहीं ठीक है। सुनीता यहाँ आओ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बिल्कुल बात करते हैं। नहीं, बात जरा गंभीर है। आपके कमरे में चले। क्या बात करनी है आपको मम्मी? सुनीता, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। सुनीता, तुम दोनों जाओ, हमें जरूरी बात करनी है। अरे भाई, ये भी कमाल है। जिनके फ्यूचर के बारे में आप बात करना चाहते हैं उन्हीं को सामने से हटा रहे हैं आप। वही ना, देखिए ना अंकल। देखिए, आप जो बात करना चाहते हैं वो तो उन दोनों को पहले से मालूम है। पहले से मालूम है? हाँ, आप दोनों यही कहना चाहते हैं ना कि आप दोनों को इनकी शादी पर इतराज है। हाँ, मतलब मुझे जो तो आप अभी लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आप दोनों को इस शादी पर क्यों इतराज है। मैं बता दूंगा। नो 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 नो, जिन्हें इतराज है उन्हीं को बोलने दो। हाँ डॉक्टर साहब, हम अपनी बेटी की शादी बाला से कैसे कर दें जबकि वो एक क्लोन है? लो, क्लोन है तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमारी बेटी की शादी किसी इंसान से होगी, क्लोन से नहीं। हो, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि क्लोन इंसान नहीं होते? बिल्कुल। क्यों जी? और क्या? बाला, बेटा इन्हें जरा समझाओ जरा। जी मैं? एक्सक्यूज मी अंकल। Yes? एक मिनट। क्या हुआ? बाला से ज्यादा अच्छा तो आप ही समझा सकते हैं। आप ही समझाइए ना प्लीज। ओह, डोंट वरी माय डियर, डोंट वरी। बाला एक इंटेलिजेंट लड़का है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो अच्छी तरह से इन्हें समझा देगा। क्यों बाला, समझा देगा? जी क्यों नहीं? देखिए मैं तो नर्वस हो रहा है। बाला नर्वस? नर्वस नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मगर ये तो पता चले कि अंकल क्लोन्स को इंसान क्यों नहीं समझते। बताइए। लो, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कि आम को लीची क्यों नहीं बोलते हैं। मैं बताती हूँ। इसलिए कि बाला माँ की कोख से नहीं जन्मा। इसका मतलब हमारे पुरखे भी इंसान नहीं थे? पुरखे? हाँ, आदम तो किसी माँ की कोख से नहीं जन्मे थे, तो फिर वो इंसान कैसे हो गए? और फिर हम सब तो उनकी संतान हैं, तो इसका मतलब हम में से कोई भी इंसान नहीं हुआ। और आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपसे किसी ने आके कह दिया हो कि आप साबित कीजिए आप सुनीता के माँ बाप हैं। हम हैं। साबित कीजिए। हाँ, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ओह, सर्टिफिकेट वो तो बाला के पास भी है। देखिए शिरोडकर साहब, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी समझ का खेल है। पिछली सदी में जात पात छुआछूत फैली थी। इस सदी में क्लोन्स और बाकी इंसानों के बीच ये गलतफहमी शुरू हो गई। बात वो भी गलत थी, बाकी ये भी गलत है। बिल्कुल गलत है। और फिर अगर क्लोन्स इंसान नहीं होते तो उनमें, यानी कि हम में, इंसानों जैसे जज्बात क्यों होते हैं? क्लोन हर उस ऐसे काम को कर सकता है जो इंसान करते हैं। क्लोन्स प्यार भी करते हैं। क्लोन्स को तो जुकाम भी होता है इंसान की तरह।
सो जाओ, सो जाते हैं। और कोई चारा भी तो नहीं। अब बोलो। बात तो ठीक है। तो कल की पार्टी में इन दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं। हमें मंजूर है। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, चलो ऊपर चलो, चलो चलो चलो, आराम करो, चलो। तुम कहाँ जा रही हो? आज से तुम्हारा बाला से मिलना जुलना बंद। हाँ, जानती हो क्यों? पापा, मुझे दिन में नींद नहीं आती। This is not fair, really. साला बदल गया, लेकिन डैडी लोग अभी तक नहीं बदले। अरे बेटा, तुमने कपड़े भी बदल लिए, बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। जी, आप लोग? लड़की के ससुराल में ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। बेटी की शादी पक्की होते ही मेरी बीवी को अकल आ गई। नहीं नहीं नहीं, श्रीवास्तव साहब, ये माहौल का असर है। सुनिए, तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं है क्या हमारी शादी पक्की हो जाने पर? शादी पक्की? कह दिया ना, तबीयत ठीक नहीं तो ऊपर जाके लेट जाओ, ऊपर जाके लेट जाओ, चलो। क्यों बाला मामा, अब दिखाऊं आपको आपका कमरा। बाला, बाय बाय। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। बाय सुनीता, बाय। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? हूबहू मेरी शक्ल। ये हैरत से क्या देख रहे हो? पहचानने की कोशिश मत करो, तुम समझ नहीं पाओगे। पापा ने तो कभी नहीं बताया कि मेरा कोई दूसरा क्लोन भी है, फिर भी ये है तो हूबहू मेरी तरह। अरे मैं तो समझता था कि दुनिया का सबसे पहला क्लोन मैं हूं, तुम कहां से टपक पड़े? ओह, हम दोनों हैं तो मिस्टर बालाचंद्र कृष्ण मूर्ति के क्लोन्स, राइट? ओह, तो ये मुझे भी क्लोन समझ रहा है। तुम्हारी एज देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी क्लोनिंग मेरे साथ ही हुई है, राइट? इसीलिए गब्बू ने तुम्हें मुझे समझ के घर के अंदर घुसने दिया। इसीलिए घर के अंदर इतनी कंफ्यूजन चल रही है, कपड़ों का कंफ्यूजन, खाने का कंफ्यूजन। तुम पापा से मिले हो? पापा से तो मिले होगे ना? ओह, तुम्ही ने मेरी शादी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना? थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। आखिर एक क्लोन ये क्लोन के काम आया ना? मैं क्लोन नहीं हूं बाला, तो फिर कौन हो? मैं ही बालाचंद्रन हूं। बालाचंद्रन तो मेरा भी नाम है। मैं बालाचंद्रन कृष्ण मूर्ति हूं, जिसके एक सेल से तुम्हें बनाया गया है। क्या? ओह, तो तुम्हारे में भी मेरी तरह मजाक करने की आदत है। तुम्हें पता नहीं कि मिस्टर बालाचंद्र 44 साल के हैं? और मैं उनसे अक्सर मिलता रहता हूँ। 2 दिन पहले ही मैं उनको सी ऑफ करने गया था, वो जापान गए हैं, मैं वही हूँ। मैंने कहा वो 44 साल के हैं और वो जापान गए। ओह, तो कहीं आप जापान से जवान होने की दवाई तो नहीं खा के आए? नहीं, मैंने कोई दवा नहीं खाई है। मैं जवान बालाचंद्रन हूँ, क्योंकि मैं 1989 से आया हूँ। क्या 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 क्या? कहां से आए? आज से 24 साल पहले, 1989 से। यार तुम क्या बोल रहे हो? बालाचंद्रन हो, आज से 24 साल पहले से आए हो? मतलब तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? पापा ठीक ही कहते थे कि क्लोन की शक्ल और सूरत चाहे जेरोक्स कॉपी जैसी क्यों ना हो, लेकिन उनके कैरेक्टर और नेचर पर उनके मॉल का ये असर पड़ता है। और लगता है तुम्हारा मॉल कुछ ठीक नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए तो तुम इतना झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बाला। तो तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूं? तुम्हें यकीन करना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट, ये लो। ये क्या है? ये तो किसी चीज का रिमोट है। इसे हाथ में तो लो। इसका नीला बटन दबाओगे तो पास्ट या फ्यूचर जहां चाहोगे वहीं चले जाओगे, और वापस आने के लिए पीला बटन दबाना पड़ेगा।
और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं। अगर तुम सचमुच ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं तो तुम मेरी ये बात मान लो। ओके, देख लेते। ब्लू टू गो एंड येलो टू कम बैक। वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो मानते हो ना मेरी बात? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम सचमुच आप सचमुच फांस से आए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको अपने पापा, आप भी तो मेरे पापा हैं ना, यानी कि मैं आपका, मुझे यकीन नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको अपने पापा से मिलाता हूँ। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। खुशी तो मुझे भी होती, आखिर वो मेरे प्रोफेसर है ना। रोज मिलता हूँ मैं उन्हें 89 में, लेकिन इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मेरा भाई अप्पू खतरे में है और सिर्फ एक चीज उसकी जान बचा सकती है। क्या? तुम्हारा एटॉमिक डिकोडर। हमारा डिकोडर? वो किसी की जान भी बचा सकता है? हाँ, मेरे भाई की। हाँ तो चलिए ना, मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन पापा, लेकिन आप घबराइए मत। हमको भी तो आपके किसी काम आना चाहिए ना। चलिए मैं आपको दे देता हूँ। अरे क्या हुआ? कहाँ गया? हुआ क्या? ओह नो! मगर हुआ क्या? वो डिकोडर नहीं है।